इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक भागता किसके पीछे है? कभी धन, कभी पद, कभी संबंध, कभी सुख। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। तो प्रश्न है, क्या इच्छाएं कभी पूरी होती हैं या यह दौड़ अनंत है? विज्ञान कहता है, इच्छा कोई बाहरी चीज नहीं, यह मस्तिष्क का खेल है। जब मन में कोई चाह उठती है तो डोपामिन नामक रसायन हमें खींचता है। यह कहता है, बस यह मिल जाए तो खुशी मिल जाएगी। लेकिन मिलते ही असर कुछ दिनों में फीका पड़ जाता है। जैसे नया मोबाइल, नई कार, नया घर। कुछ पल खुशी रहती है, फिर मन कहता है अब इससे आगे चाहिए। यानी इच्छा हमें दौड़ाती है पर ठहरने नहीं देती। शास्त्र कहते हैं, इच्छा की अग्नि कभी नहीं बुझती। जैसे हवा से अग्नि और प्रज्वलित होती है, वैसे ही इच्छाएं और बढ़ती हैं। इच्छा के पीछे भागने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन इच्छाएं दो प्रकार की हैं, भोग की इच्छाएं और उन्नति की इच्छाएं। भोग की इच्छाएं अंतहीन हैं, दुख का कारण बनती हैं। उन्नति की इच्छाएं हमें भीतर की ओर ले जाती हैं। ज्ञान की चाह, सेवा की चाह, प्रेम की चाह। संत इसलिए आनंदित रहते हैं क्योंकि उनकी सबसे बड़ी इच्छा आत्मा की शांति पूरी हो चुकी होती है। उनके लिए बाहर की चीजें गौण हो जाती हैं। सोचो, विद्यार्थी कहता है बस परीक्षा पास कर लूं, खुशी मिलेगी। परीक्षा पास हुई तो नई चाह नौकरी, नौकरी मिली तो नई चाह प्रमोशन, प्रमोशन मिला तो नई चाह बड़ा घर। और यह क्रम चलता ही रहता है। यह ऐसे है जैसे प्यासे को नमकीन पानी देना। जितना पीता है उतनी प्यास बढ़ती जाती है। इच्छाएं भी ऐसी ही हैं, संतोष नहीं देती, केवल नई प्यास जगाती है। तो क्या इच्छाएं गलत हैं? नहीं मित्र, इच्छा ही जीवन की गति है। लेकिन फर्क इतना है, इच्छा तुम्हें नियंत्रित करे या तुम इच्छा को। जब इच्छा साधन बनती है, जीवन आगे बढ़ता है। जब इच्छा स्वामी बनती है, जीवन बेचैन हो जाता है। भौतिक इच्छाएं अस्थायी सुख देंगी, लेकिन आत्मा की इच्छाएं ज्ञान, सेवा, प्रेम, स्थायी शांति देंगी। यही संतुलन का मार्ग है। इच्छाएं थमेंगी नहीं, लेकिन तुम तय कर सकते हो, उनकी दौड़ में दास बनोगे या उन्हें साधन बनाओगे। सच्ची तृप्ति तब मिलेगी जब भीतर की यात्रा शुरू होगी। सोचो, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है और क्या वह तुम्हें स्थायी शांति दे पाएगी?